पीएसएल का नया दौर शुरू हो रहा है। आईपीएल से खिलाड़ी छोड़ के पीएसएल को ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीएसएल के 10 सीजन हो चुके हैं, अब 11वां सीजन है और पीएसएल की जो ट्रॉफी है इसका रोड शो भी लंदन में होने जा रहा है। इस पर रामेश हुसैन के साथ बात करते हैं। रामेश, क्या कहेंगे? तीसरा नाम भी आ रहा है, तीसरा नाम कौन सा है पहले तो वो बता दें। दूसरा ये भी बताएं कि 2 नई टीमें आ रही हैं, इससे पीएसएल बढ़ेगा या कम होगा? इसकी पब्लिसिटी कम होगी, क्या होगा? देखिए ज़ीशान, पहले 2 जो नाम आए थे, फैफ डु प्लेसी और मोइन अली, और आज सुनने में आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी आईपीएल से खैराबाद कह दी है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई अपनी ऑक्शन के लिए, और स्टोरी भी कहीं पे लगाई भी थी अपने सोशल मीडिया पे कि वो आईपीएल से अब ज़रा पीछे हटना चाह रहे, बाकी जगहों को एक्सप्लोर करना चाह रहे। तो पीएसएल एक बेहतरीन जगह है जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल आए। आप भी चैंपियंस ट्रॉफी में थे, हम भी थे जब ऑस्ट्रेलिया का यहाँ मैच हुआ था और ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ी ज़बरदस्त बारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ। क्राउड बहुत इन्जॉय करेगा और ये पीएसएल की बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और बस एक ही ख्वाहिश है कि इसी तरह कुछ अच्छे प्लेयर्स और जो आ सकें ताकि हमारी लीग और बढ़े। रही बात साथ आपने की है कि रोड शो जो पीएसएल का हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पीएसएल का के हवाले से। सलमान नसीर साहब का, उनकी टीम का है लंदन में करवा रहे हैं। हम यही बात करते थे कि पीएसएल को एक ब्रांड बनाना है तो उसको पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाएं, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक रोड शो, वो भी लॉर्ड्स के मैदान में। और अभी मैं देख रहा था कि हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी भी ज्वाइन करेंगे, तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपके पीएसएल के सुपरस्टार्स उस इवेंट पे जाएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, पीएसएल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पीएसएल के 10 सीज़न हो चुके हैं, अब ये 11वां सीज़न होने जा रहा है। इस 11वें सीज़न की खास बात यह है कि इसमें 6 टीमें तो पहले से थी, अब 2 नई टीमें होने जा रही हैं। और अब इस 2 टीमों में ऑफ कोर्स नए प्लेयर्स आएंगे, नए प्लेयर्स ऐड होंगे। कम से कम 30 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो पहली मरतबा खेलेंगे पीएसएल को, या पहली मरतबा नहीं खेलें तो 30 प्लेयर ऐड ऑन ज़रूर होंगे। उसमें आपने जब पीएसएल को इससे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, न्यू एरा बनाना है, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के बड़े प्लेयरों का आना बनता है, या इस तरह के और प्लेयर कौन से आ सकते हैं जिससे हम या आने चाहिए? देखिए ज़ीशान, जो भी प्लेयर्स आए, जो कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे ग्लेन मैक्सवेल की आपने बात की है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पिछले साल हमने बहुत सारे प्लेयर देखे थे। मिच ओवन आए थे, श्रीलंका से कुशाल मेंडिस आए थे, डैरल मिचेल आए थे न्यूजीलैंड से। तो क्या होता है कि आपकी लीग का स्टैंडर्ड ऊपर हो जाता है। और उसमें हमने ये देखा कि पीएसएल और आईपीएल का जब कंपैरिजन भी हुआ था, जो कि हमें रिसर्च से पता लगा था, तो पीएसएल की बड़ी ज़बरदस्त ब्रांड वैल्यू और दूसरे नंबर पे आ गई थी आईपीएल के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। अब ये साथ साथ लीग करवाने से बड़ा आपको ये फ़ायदा होता है कि प्लेयर्स आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। क्या लग रहा है कि पीएसएल आईपीएल को क्रॉस करने की सोच रहा है या फिर कर लेगा कुछ चंद सालों में? जिस तरह से, क्या पीएसएल आईपीएल 10 सीजन तक इसी तरह से था या इससे नीचे था? नहीं, आईपीएल को देखो, अगर हकीकतन बात करें आईपीएल का मैं आपसे इस बात हकीकत बहुत ऊपर है। आईपीएल अब एक एनएफएल लेवल, इंग्लिश प्रीमियर लीग लेवल पे पहुंच चुकी हुई है। बहुत सारी, अब आप एक चीज़ देखें कि जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज़ होती हैं आईपीएल के दौरान नहीं होती। मतलब आपको नजर सीरीज कम हो जाती है, सिर्फ पाकिस्तान की सीरीज होती है और पाकिस्तान उस दौरान किसी और टीम को इंगेज कर लेता है, और वो टीम भी, वो बोर्ड भी उस सीरीज में अपने फर्स्ट जो मेन प्लेयर है ना उनको आईपीएल खेलने की इजाज़त दे देता है, और जो सेकंड ईयर होती है उसको पाकिस्तान भेज देता है, या फिर पाकिस्तान के साथ उनके खिलाफ सीरीज़ खेलता है। बिल्कुल। और देखो 2024 मुझे याद है न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो सी या डी साइड नज़र आई। 25 में तो हमने पीएसएल कराया। उसका क्या फ़ायदा हुआ कि आपको जो अच्छे प्लेयर जो कि आईपीएल में कई दफ़ा नहीं भी पिक होते, तो ज़रूरी थोड़ी कि हर प्लेयर ही पिक होगा, तो क्या होता है कि वो आपके पास आ जाते हैं और वो एक आपके ही लड़के सीखते हैं। फिर आप चाहे बात कर लो लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम की बात कर लो, ख्वाजा नाफी की बात कर लो, या जितने भी लड़के आपके यंग बच्चे हैं उस कुछ 2 सवाल जी भाई। एक ये कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो पीएसएल खेलने के बाद आईपीएल की तरफ गए, मतलब कि यहाँ से उनका नाम रोशन हुआ, यहाँ से उनका नाम बना, परफॉर्मेंस दी गई, फिर वो आईपीएल खेलने के लिए गए। दूसरा ये है कि जो आईपीएल में पिक नहीं होते, वो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पीएसएल को फ़ायदा देंगे, पीएसएल खेलने के लिए आएंगे? इस सीज़न में आए थे या अगले सीज़न में आ सकते? देखें, ये जो आपने बात की कि यहाँ से जो लोग गए थे पीएसएल खेलने, जो आईपीएल गए हैं, या मतलब अगर हम शुरू करें तो हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के कप्तान वाइट बॉल के, वो लाहौर कलंदर में थे, अगले साल वो नहीं आए और वो आईपीएल में चले गए। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया के मिच ओवन हैं जो
ऑलराउंडर हैं। वो सही है। पेशावर ज़ल्मी में आए थे और वो भी फिर हमने देखा कि किंग्स 11 को ज्वाइन किया। कुशल मेंडिस थे जो गुजरात टाइटन से खेले, पहले कोयटा ग्लेडिएटर में थे। इस कॉर्बिन बोश का तो सबको पता है कि उन पे तो बैन लगा हुआ है, वो नहीं खेल सकते PSL 2027 तक। तो क्या होता है कि आपको कई ऐसे प्लेयर, और इसी तरह हम अगर IPL से देखें, हमें IPL से जो लड़के हमें नज़र आए उनमें सबसे जो डेरिल मिचेल की अगर मैं बात करूँ, मैं माइकल ब्रेसवेल की बात करूँ न्यूजीलैंड के, हमें इस तरह के प्लेयर नज़र आए। फिर आप ये कह लें कि शुरू मुझे याद है फिल सॉल्ट आते थे, इंग्लैंड के जो कीपर हैं, वो पहले IPL में थे, फिर वो लाहौर कलंदर्स में भी आके खेले। बहुत से प्लेयर्स हैं, वही वाली बात है, अगर आप थोड़ा सा ज़रा इन प्लेयर्स को और इंगेज करोगे आपकी व्यूअरशिप बढ़ती जाएगी। तो ये जो प्लेयर्स, जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, फैफ डु प्लेसी, मोइन अली या फिर मैक्सवेल, ये फैसला जब PSL खेलने का करते हैं तो इससे हमारी लीग ब्रांड बेहतर होता है या उनकी अपनी क्रिकेटिंग स्किल बेहतर होती है? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में PSL में बॉलिंग के हवाले से बहुत अच्छी लीग समझी। यार मेरी बात सुनिए, 40 से 41 साल के फैफ डु प्लेसी ने क्या स्किल अपना बेहतर करना है? बात यह है कि आपके ही लड़के इनसे सीखेंगे। अब फैफ डु प्लेसी पहले भी आ चुके हैं, 2021 में कोयटा ग्लेडिएटर से खेले थे, मोइन अली 2020 में मुल्तान सुल्तान से खेले, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया टीम्स को। और इसमें मुझे ज़्यादा अमल दखल लगता है कि T10 जैसी लीग्स में या ILT20 में जब पाकिस्तानी मैनेजमेंट के लोग जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ का काम करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं रोल होता है कि इन प्लेयर्स को लाने में। और हमारी तो दुआ है यार कि इसी तरह प्लेयर्स आते रहें, हमें और क्या चाहिए, हमारी क्रिकेट ही बेहतर होगी। अब 2025 अगर पाकिस्तान को अच्छा किया तो उसमें कहीं ना कहीं ये रोल भी आपको नज़र आता है कि PSL खेलने से भी आपके लड़के इम्प्रूव हुए हैं। फिर चाहे आप बात कर लें हसन नवाज़ की कर लें या आप बात कर लें साइम अयूब की कर लें, उनके कहीं ना कहीं स्किल्स का, हमें शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। PSL खेलने से खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव होती है। और अगर PSL की बात करें तो 10 सीज़न हो चुके हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी लीग, जो BBC ने रिपोर्ट भी किया था कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग क्रिकेटिंग लीग बन चुकी है। IPL है, IPL के बाद PSL है। मेरे ख्याल में IPL 10 सीज़न तक इतनी बड़ी लीग नहीं थी जिसने इतना बड़ा नाम कमाया हो। PSL अब तक बन चुका है। ऑफ कोर्स जब तक PSL IPL के लेवल तक आएगी, इतने सीज़न, इतने साल जब मुसलसल होती रहेगी, तो ये भी IPL की ही तरह एक बड़ी लीग बन चुकी होगी। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।